एक बार दो व्यक्ति बैठे थे, आपस में बात कर रहे थे। एक सज्जन ने कहा, अरे तुम्हारे घर पर तो बेटियां ही बेटियां हैं, हमारे घर पर तो 4-4 बेटे हैं। तुम्हारे घर पर तो बेटियां भगवान ने दी हैं, पता नहीं भगवान तुमसे क्यों नाराज है। एक छोटी सी बच्ची थी 5 साल की, वहीं खड़ी थी, नन्ही सी तोतली सी बच्ची, बड़ी मीठी मीठी वाणी में बोली, अंकल अंकल अंकल, ध्यान देना, बेटियां भिखमंगों के घर नहीं, जो दान देने की क्षमता रखता ऐसे शहंशाह के घर होती है। साइमन ओमन्स ये भी बैठे हैं, इनके साथ हमने लंदन की संसद में भी झंडा सनातन का गाड़ा है। हमने नहीं, संतों ने गाड़ा है, हम तो माध्यम थे। बालाजी ने चाहा आप सब साथ रहे तो सनातन धर्म का झंडा, धर्म से केवल धर्म की बात नहीं, सामाजिक समरसता की बात भी अब पीठों से होगी। और हमारे प्रिय गोविंद नामदेव जी भी बैठे, सुमन तलवार, ये सब बागेश्वर धाम के चेला हैं, फिल्मों में जरूर है, लेकिन ये पक्के सनातनी हैं और सच्चे सनातनी हैं। हाँ, तो खूब बागेश्वर बालाजी की कृपा आप सब पर बनी रहे, और इन सब बेटियों को जितने भी भाई बनकर पिता बनकर आए हैं, आप सब आशीर्वाद दो। आज हम गौरवान्वित हैं इन आचार्य चरणों की चरण धूलि के प्रताप से कि हम तो नहीं, ये संत मिलकर, पूरा बागेश्वर परिवार मिलकर 125 बेटियों का विवाह करवा रहा है। बहुत जल्दी कैंसर हॉस्पिटल भी बनेगा, जो बुंदेलखंड के लिए अद्भुत होगा। हम थोड़ी बनवाएंगे, अब हमारे बजरंग बली ने पकड़ रखे हैं बड़े बड़े लोग बगल में बैठे। हाँ, वो पूंछ घुमाएंगे, हनुमान जी पूंछ घुमाएंगे, सो लंका तक शंका नहीं है। हाँ, जब ऐसे संत आशीर्वाद देते हैं तो जय जयकार होती है, नालायक भी बोलने लायक हो जाता है। खूब कृपा बनी रहे, ज्यादा समय नहीं गवाएंगे। और अब बेटियों को, हमारी बेटियों को बुलाओ। आज ये लक्ष्मी और नारायण का रूप है, और मुख्यमंत्री जी तो पूरे प्रदेश के मम्मा हैं बेटियों के, और मम्मा से कहेंगे अब अपनी भांजियों को प्रणाम भी करें और इनको शुभ आशीर्वाद भी देवें। सियावल रामचंद्र की जय हो, बागेश्वर धाम की जय हो, आचार्य चरण की, पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी की जय हो। अब हम वाणी को विराम, फिर बोलेंगे बाद में, क्योंकि हमारा इंजन गर्म होता है तो रुकता नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहाँ विराजमान हैं, तो इस विराट कन्या महोत्सव के विषय में कुछ संक्षिप्त जानकारी मैं देना चाहता हूं, तब तक ये व्यवस्थित हो जाएं। आज 125 विवाह यहाँ पर आयोजित हो रहे हैं। ये विवाह बागेश्वर धाम परिवार के लोग परम पूज्य गुरुदेव भगवान के नेतृत्व में करने जा रहे हैं, और सुबह से ही ये आयोजन चल रहा है। इस विवाह समारोह में संपूर्ण बुंदेलखंड की 125 बेटियां हैं, जिन्हें चिन्हित किया है विभिन्न मापदंडों पर, इनकी आर्थिक पृष्ठभूमि पर, इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि पर। आपको जानकर खुशी होगी कि इन 125 जोड़ों में हमने ऐसे मापदंडों के अनुरूप परिवार चुने हैं जो बेहद जरूरतमंद थे। इनमें से 58 बेटियां ऐसी हैं जिनके माता या पिता नहीं हैं। इनमें से 2 बेटियां ऐसी हैं जो दिव्यांग हैं, और शेष सभी परिवार ऐसे हैं जो बेहद अभावग्रस्त जीवन में जी रहे थे। मोक्षार्थ जगत हिताय च, आत्मा के मोक्ष और जगत के हित के लिए जिन्होंने देह धारण किया है, ऐसे हमारे परम पूज्य संतगण, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। सदगुरुदेव सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। लेकिन आज मेरा मन आनंद से भरा हुआ है, और इसलिए भरा हुआ है कि बचपन से मैं भी गांव में पैदा हुआ महाराज जी, छोटा सा गांव, मेरा भी जैत, हम भी जैत में पैदा भये, और पढ़े भी सरकारी स्कूल में ही है भैया, कोई पब्लिक मगलिक स्कूल में नहीं पढ़े। तो बचपन से हम ये देखते थे कि बेटा और बेटी के बीच भेद होता है, बेटा ज्यादा लाडला होता है और बिटिया कम प्यारी होती है। कई बार तो बेटियां कोख में मारी जाने लगी स्थिति पैदा हुई, तब मन में वेदना होती थी महाराज जी कि हे भगवान, वो दिन कब आएगा जब बेटा और बेटी बराबर माने जाएं। तो एक गांव में गए तो बेटी की शादी थी, अनाथ थी, तो गांव के लोगों ने कहा कि आप विधायक हो,
बिटिया की शादी का इंतजाम करवा दो, सरकारी सहायता दिलवा दो। इसके माता पिता नहीं है, तो मैंने कहा शादी कब है? बोले परसों ही है। मैंने कहा सरकारी सहायता में तो बरसों लग जाएंगे। और तभी मन में भाव आया, क्या एक शादी हम नहीं कर सकते? और उस बिटिया की शादी अपने मित्रों के सहयोग से की तो इतना आनंद प्राप्त हुआ, मैं उसका शब्दों में बयान नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद फिर हमने महाराज जी क्रम शुरू किया। हमारे क्षेत्र की जो निर्धन बेटियां थी उनके विवाह का मित्रों के सहयोग से, और मुख्यमंत्री बनते ही महाराज जी सबसे पहली योजना मैंने कोई बनाई तो उस योजना का नाम था मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। और सरकार की ड्यूटी है, धर्म है कि बिटिया की शादी अगर माता पिता ठीक से नहीं कर सकते तो सरकार शादी करे, इसलिए मुख्यमंत्री कन्या दान योजना बनी। और उसके बाद आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बागेश्वर धाम पहुंचे, जहां बागेश्वर धाम में 125 गरीब कन्याओं का विवाह संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अपनी शुभकामनाएं दी। आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, आत्मा के मोक्ष और जगत के हित के लिए जिन्होंने देह धारण किया है, ऐसे हमारे परम पूज्य संतगण, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं।